प्रभु की स्तुति। आप इस चैनल को रोजाना सुनकर 1 साल में बाइबल पढ़ सकते हैं। प्लीज सब्सक्राइब एंड सपोर्ट। आज के बाइबल अध्याय। यिर्मयाह भविष्यवक्ता की पुस्तक अध्याय 41। यिर्मयाह भविष्यवक्ता की पुस्तक अध्याय 41। और 7वें महीने में ऐसा हुआ कि इश्माएल जो नतन्याह का पुत्र और एलीशामा का पोता और राजवंश का और राजा के प्रधान पुरुषों में से था, सो 10 जन संग लेकर मिस्पा में अहीकाम के पुत्र गदल्याह के पास आया। वहां मिस्पा में उन्होंने एक संग भोजन किया। तब नतन्याह के पुत्र इश्माएल और उसके संग के 10 जनों ने उठकर गदल्याह को, जो अहीकाम का पुत्र और शापकन का पोता था और जिसे बाबुल के राजा ने देश का अधिकारी ठहराया था, उसे तलवार से ऐसा मारा कि वह मर गया। और इश्माएल ने गदल्याह के संग जितने यहूदी मिस्पा में थे और जो कसदी योद्धा वहां मिले, उन सबों को मार डाला। गदल्याह के मार डालने के दूसरे दिन, जब कोई इसे न जानता था, तब शकेम और शिलो और शोमरोन के 80 पुरुष दाढ़ी मुंडाए, वस्त्र फाड़े और शरीर चिरे हुए और हाथों में अन्नबलि और लोबान लिए हुए यहोवा के भवन में जाने को आते दिखाई दिए। तब नतन्याह का पुत्र इश्माएल उनसे मिलने को मिस्पा से निकला और रोता हुआ चला। जब वह उनसे मिला, तब कहा कि अहीकाम के पुत्र गदल्याह के पास चलो। जब वे उस नगर में आए, तब नतन्याह के पुत्र इश्माएल ने अपने संगी जनों समेत उनको घात करके गड्ढे में फेंक दिया। परंतु उनमें से 10 मनुष्य इश्माएल से कहने लगे, हमको न मार, क्योंकि हमारे पास मैदान में रखा हुआ गेहूं, जव, तेल और मधु है। सो उसने उन्हें छोड़ दिया और उनके भाइयों के साथ नहीं मारा। जिस गड्ढे में इश्माएल ने उन लोगों की सब लोथें जिन्हें उसने मारा था, गदल्याह की लोथ के पास फेंक दी थी। यह वही गड्ढा है जिसे आसा राजा ने इस्राएल के राजा बाशा के डर के मारे खुदवाया था। उसको नतन्याह के पुत्र इश्माएल ने मारे हो से भर दिया। तब जो लोग मिस्पा में बचे हुए थे, अर्थात राजकुमारियां और जितने और लोग मिस्पा में रह गए थे, जिन्हें जल्लादों के प्रधान नबूजरदान ने अहीकाम के पुत्र गदल्याह को सौंप दिया था, उन सबों को नतन्याह का पुत्र इश्माएल बंधुआ करके अम्मोनियों के पास ले जाने को चला। जब कारेह के पुत्र योहानान ने और योद्धा के दलों के उन सब प्रधानों ने, जो उसके संग थे, सुना कि नतन्याह के पुत्र इश्माएल ने यह सब बुराई की है, तब वे सब जनों को लेकर नतन्याह के पुत्र इश्माएल से लड़ने को निकले और उनको उस बड़े जलाशय के पास पाया जो गिबोन में है। कारेह के पुत्र योहानान को और दलों के सब प्रधानों को देखकर, जो उसके संग थे, इश्माएल के साथ जो लोग थे, वे सब आनंदित हुए। और जितने लोगों को इश्माएल मिस्पा से बंधुआ करके लिया जाता था, वे पलटकर कारेह के पुत्र योहानान के पास चले आए। परंतु नतन्याह का पुत्र इश्माएल 8 पुरुष समेत योहानान के हाथ से बचकर अम्मोनियों के पास चला गया। तब प्रजा में से जितने बच गए थे, अर्थात जिन योद्धाओं, स्त्रियों, बाल बच्चों और खोजों को कारेह का पुत्र योहानान अहीकाम के पुत्र गदल्याह के मिस्पा में मारे जाने के बाद नतन्याह के पुत्र इश्माएल के पास से छुड़ाकर गिबोन से फेर ले आया था, उनको वह अपने सब संगी दलों के प्रधानों समेत लेकर चल दिया। और बेतलहेम के निकट जो किम्माह की सराय है, उसमें वे इसलिए टिक गए कि मिस्र में जाए, क्योंकि वे कसदियों से डरते थे। इसका कारण यह था कि अहीकाम का पुत्र गदल्याह, जिसे बाबुल के राजा ने देश का अधिकारी ठहराया था, उसे नतन्याह के पुत्र इश्माएल ने मार डाला था। यिर्मयाह भविष्यवक्ता की पुस्तक अध्याय 42। यिर्मयाह भविष्यवक्ता की पुस्तक
अध्याय 42। तब कारेह का पुत्र योहानान, योशायाह का पुत्र याजन्याह, दलों के सब प्रधान और छोटे से लेकर बड़े तक सब लोग यिर्मयाह भविष्यवक्ता के पास आकर कहने लगे, हमारी विनती ग्रहण करके अपने परमेश्वर यहोवा से हम सब के बचे हुओं के लिए प्रार्थना कर, क्योंकि तू अपनी आंखों से देख रहा है कि हम जो पहले बहुत थे अब थोड़े ही बच गए हैं। इसलिए प्रार्थना कर कि तेरा परमेश्वर यहोवा हमको बताए कि हम किस मार्ग से चले और कौन सा काम करें। सो यिर्मयाह भविष्यवक्ता ने उनसे कहा, मैंने तुम्हारी सुनी है। देखो, मैं तुम्हारे वचनों के अनुसार तुम्हारे परमेश्वर यहोवा से प्रार्थना करूंगा, और जो उत्तर यहोवा तुम्हारे लिए देगा मैं तुमको बताऊंगा। मैं तुमसे कोई बात न छिपाऊंगा। तब उन्होंने यिर्मयाह से कहा, यदि तेरा परमेश्वर यहोवा तेरे द्वारा हमारे पास कोई वचन पहुंचाए और हम उसके अनुसार न करें, तो यहोवा हमारे बीच में सच्चा और विश्वास योग्य साक्षी ठहरे, चाहे वह भली बात हो चाहे बुरी, तो भी हम अपने परमेश्वर यहोवा की आज्ञा जिसके पास हम तुझे भेजते हैं मानेंगे। क्योंकि जब हम अपने परमेश्वर यहोवा की बात माने तब हमारा भला हो। 10 दिन के बीतने पर यहोवा का वचन यिर्मयाह के पास पहुंचा। तब उसने कारेह के पुत्र योहानान को, उसके साथ के दलों के प्रधानों को और छोटे से लेकर बड़े तक जितने लोग थे उन सबों को बुलाकर उनसे कहा, इस्राएल का परमेश्वर यहोवा जिसके पास तुमने मुझको इसलिए भेजा कि मैं तुम्हारी विनती उसके आगे कह सुनाऊं, वह यो कहता है, यदि तुम इसी देश में रह जाओ तब तो मैं तुमको नाश नहीं करूंगा, वरन बनाए रखूंगा, और तुम्हें न उखाड़ूंगा, वरन रोपे रखूंगा। क्योंकि तुम्हारी जो हानि मैंने की है उससे मैं पछताता हूं। तुम बाबुल के राजा से डरते हो, सो उससे मत डरो। यहोवा की यह वाणी है, उससे मत डरो, क्योंकि मैं तुम्हारी रक्षा करने और तुमको उसके हाथ से बचाने के लिए तुम्हारे साथ हूं। मैं तुम पर दया करूंगा कि वह भी तुम पर दया करके तुमको तुम्हारी भूमि पर फिर से बसा देगा। परंतु यदि तुम यह कहकर कि हम इस देश में न रहेंगे, अपने परमेश्वर यहोवा की बात न मानो और कहो कि हम तो मिस्र देश जाकर वहीं रहेंगे, क्योंकि वहां न हम युद्ध देखेंगे, न नरसिंगे का शब्द सुनेंगे, और न हमको भोजन की घटी होगी, तो हे बचे हुए यहूदियों, यहोवा का यह वचन सुनो। इस्राएल का परमेश्वर सेनाओं का यहोवा यो कहता है कि यदि तुम सचमुच मिस्र की ओर जाने का मुंह करो और वहां रहने के लिए जाओ, तो ऐसा होगा कि जिस तलवार से तुम डरते हो वहीं वहां मिस्र देश में तुमको जा लेगी, और जिस महंगी का भय तुम खाते हो वह मिस्र देश में तुम्हारा पीछा न छोड़ेगी, और वही तुम मरोगे। जितने मनुष्य मिस्र में रहने के लिए उसकी ओर मुंह करे, वे सब तलवार, महंगी और मरी से मरेंगे, और जो विपत्ति मैं उनके बीच डालूंगा उससे कोई बचा न रहेगा। इस्राएल का परमेश्वर सेनाओं का यहोवा यो कहता है कि जिस प्रकार से मेरा कोप और जलजलाहट यरूशलेम के निवासियों पर भड़क उठी थी, उसी प्रकार से यदि तुम मिस्र में जाओ तो मेरी जलजलाहट तुम्हारे ऊपर ऐसी भड़क उठेगी कि लोग चकित होंगे और तुम्हारी उपमा देकर शाप दिया करेंगे और तुम्हारी निंदा करेंगे। तुम इस स्थान को फिर न देख पाओगे। हे बचे हुए यहूदियों, यहोवा ने तुम्हारे विषय में कहा है, मिस्र में मत जाओ। तुम निश्चय जानो कि मैंने आज तुमको चिताकर यह बात बता दी है, क्योंकि जब तुमने मुझको यह कहकर अपने परमेश्वर यहोवा के पास भेज दिया है कि हमारे निमित्त हमारे परमेश्वर यहोवा से प्रार्थना कर और जो कुछ हमारा परमेश्वर यहोवा कहे उसी के अनुसार हमको बता और हम वैसा ही करेंगे, तब तुम जानबूझ के अपने ही को धोखा देते थे।
देखो, मैं आज तुमको बताए देता हूं, परंतु और जो तुम्हारे परमेश्वर यहोवा ने तुमसे कहने के लिए मुझको भेजा है, उसमें से तुम कोई बात नहीं मानते। अब तुम निश्चय जानो कि जिस स्थान में तुम परदेशी होके रहने की इच्छा करते हो, उसमें तुम तलवार, महंगी और मरी से मर जाओगे। तीमुथियुस के नाम पौलुस प्रेरित की पहली पत्री, 4 अध्याय। परंतु आत्मा स्पष्टता से कहता है कि आने वाले समयों में कितने लोग भरमाने वाली आत्माओं और दुष्ट आत्माओं की शिक्षाओं पर मन लगाकर विश्वास से बहक जाएंगे। यह उन झूठे मनुष्यों के कपट के कारण होगा जिनका विवेक मानो जलते हुए लोहे से दागा गया है, जो ब्याह करने से रोकेंगे और भोजन की कुछ वस्तुओं से परे रहने की आज्ञा देंगे, जिन्हें परमेश्वर ने इसलिए सृजा कि विश्वासी और सत्य के पहचानने वाले उन्हें धन्यवाद के साथ खाएं, क्योंकि परमेश्वर की सृजी हुई हर एक वस्तु अच्छी है और कोई वस्तु अस्वीकार करने की योग्य नहीं, पर यह कि धन्यवाद के साथ खाई जाए, क्योंकि परमेश्वर के वचन और प्रार्थना के द्वारा शुद्ध हो जाती है। यदि तू भाइयों को इन बातों की सुधि दिलाता रहेगा तो मसीह यीशु का अच्छा सेवक ठहरेगा और विश्वास और उस अच्छे उपदेश की बातों से जो तू मानता आया है तेरा पालन पोषण होता रहेगा। पर अशुद्ध और बूढ़ियों की सी कहानियों से अलग रहे और भक्ति के लिए अपना साधन कर, क्योंकि देह की साधना से कम लाभ होता है, पर भक्ति सब बातों के लिए लाभदायक है, क्योंकि इस समय के और आने वाले जीवन की भी प्रतिज्ञा इसी के लिए है। और यह बात सच और हर प्रकार से मानने की योग्य है, क्योंकि हम परिश्रम और यत्न इसीलिए करते हैं कि हमारी आशा उस जीवते परमेश्वर पर है जो सब मनुष्यों का और निज करके विश्वासियों का उद्धार करता है। इन बातों की आज्ञा कर और सिखाता रहे। कोई तेरी जवानी को तुच्छ न समझने पाए, पर वचन और चाल चलन और प्रेम और विश्वास और पवित्रता में विश्वासियों के लिए आदर्श बन जा। जब तक मैं न आऊं तब तक पढ़ने और उपदेश और सिखाने में लौलीन रहे। उस वरदान से जो तुझ में है और भविष्यवाणी के द्वारा प्राचीनों के हाथ रखते समय तुझे मिला था, निश्चिंत मत रहे। उन बातों को सोचता रहे और उन्हीं में अपना ध्यान लगाए रहे, ताकि तेरी उन्नति सब पर प्रकट हो। अपनी और अपने उपदेश की चौकसी रख, इन बातों पर स्थिर रहे, क्योंकि यदि ऐसा करता रहेगा तो तू अपने और अपने सुनने वालों के लिए भी उद्धार का कारण होगा। भजन संहिता अध्याय 113। भजन संहिता अध्याय 113। यह की स्तुति करो, हे यहोवा के दासो, स्तुति करो, यहोवा के नाम की स्तुति करो। यहोवा का नाम अब से लेकर सर्वदा तक धन्य कहा जाए। उदयाचल से लेकर अस्ताचल तक यहोवा का नाम स्तुति के योग्य है। यहोवा सारी जातियों के ऊपर महान है और उसकी महिमा आकाश से भी ऊंची है। हमारे परमेश्वर यहोवा के तुल्य कौन है? वह तो ऊंचे पर विराजमान है और आकाश और पृथ्वी पर भी दृष्टि करने के लिए झुकता है। वह कंगाल को मिट्टी पर से और दरिद्र को घुरे पर से उठाकर ऊंचा करता है, कि उसको प्रधानों के संग अर्थात अपनी प्रजा के प्रधानों के संग बैठाए। वह बांझ को घर में लड़कों की आनंद करने वाली माता बनाता है। यह की स्तुति करो। अब Amazon म्यूजिक, ट्यून इन, स्पॉटिफाई और YouTube म्यूजिक में उपलब्ध है। प्लीज फॉलो इट।